गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है लोअर चैप्टर 6, ठीक है। फर्स्ट टर्म में आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म आ रहा है जी। हाँ, चैप्टर 6 का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है, नाम बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा कुछ है नहीं। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट आपका आ रहा है चैप्टर नहीं आ रहा है? हाँ? अच्छा ठीक है, बस पढ़ लीजिए। फालतू तरीके के मात्र पाल नहीं पड़े चैप्टर, उधर ना घुस जाए ना, लग तो रहा था। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो समझिए। जमीन के नीचे से मेटल निकालते हैं, जमीन के नीचे से हम लोग मेटल निकालते हैं, ठीक। तो वो गंदा संदा होगा, साफ सफाई करना पड़ेगा, बस यही कहानी और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ हाँ खत्म हो गया, बस नहीं पढ़ना ही है। तो देखिए जब आप शादी वादी में जाते हैं, गंदा हो जाता है कपड़ा उपड़ा, घूमते फिरते कपड़ा गंदा होता है ना, तो कपड़ा के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, उसको साफ करते सीधे नहीं, सबसे पहले सर्फ में डालते हैं कपड़ा। पहला प्रोसेस है सर्फ में डालने का, दूसरा प्रोसेस रगड़ने का, जहां जहां गंदा है, जैसे कि कॉलर सब में गंदा रहता है ना, वो सब में साबुन देते हैं, जरा साबुन जी। तीसरा प्रोसेस है वॉश करने का, वाटर से धोते हैं ना पानी से, यहाँ हो गया पटका पटकी सब यहाँ हो गया, अब यहाँ धोएंगे। चौथा में क्या करते हैं, कंफर्ट डाल देते हैं ताकि अच्छा लगे भैया, और सुखा देते हैं। तो एक कहानी हो गया साफ करने का। ठीक इसी तरह से हम लोग उसमें करने वाले हैं, मेटल्स वाले में, ठीक है। 4 प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। 4 प्रोसेस, 3 ही प्रोसेस होगा, डोंट वरी, हम 4 में आपको बता दिए, ठीक है। सबसे पहले करेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले जी, कंसंट्रेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आइसोलेशन। आइसोलेशन में आपके 2 होंगे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है, सॉरी कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, और थर्ड में होगा आपका प्यूरिफिकेशन, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे 3 प्रोसेस है, ये तो साबुन साहब का प्रोसेस, एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस कपड़ा साफ। उसी तरीके से यहाँ पे 3 प्रोसेस करेंगे, एलिमेंट साफ। साफ मतलब चुरा के भेज मत देना, तो ठीक हो गया, प्यूरिफाई हो गया। चलिए आगे चले, देखिए आगे मिटा दे, मिटा दीजिए, अरे मिटा दे बोले यार। चलो देखो, सबसे पहला सवाल है भैया, मिनरल्स क्या होता है बताइए। मिनरल्स, अच्छा मिनरल जानने से पहले जानते हैं मेटल क्या होता है, धातु जिसे कहते हैं मेटल। किनको किनको नहीं पता, मेटल नहीं पता, पता तो बताओ, बोलिए जी। जिसमें और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बोलिए। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और डक्टाइल है, सोनरस है, मेलेबिलिटी है, और जिसमें ये सब नहीं हो सब नॉन मेटल है, जिसमें ये सब नहीं हो सब नॉन मेटल। 118 एलिमेंट्स है मेरे पास, हाँ या नहीं, ठीक है। उसको हम लोग किस तरीके से बांटते हैं, मेटल्स में बांटते हैं, नॉन मेटल में बांटते हैं, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे। अच्छा, मेटल्स का यूज ना बहुत पुराने जमाने से लोग करते आ रहे हैं, जब आदि मानव थे उसके बाद से, है ना। सबसे पहला मेटल जिसका यूज किया गया था लोहा,
है ना। लोहा का यूज नहीं हुआ है। सबसे पहला मेटल जिसका यूज किया गया है इंसानों के द्वारा स्टील। कुछ और बोल दो। स्टील तो बाद में बनाया जी, लोहा से बना है स्टील। लोहा के सहायता से आप स्टील बनाते हो, लोहा से बनता है स्टील, पता है ना। है तांबा, ठीक है, सही बोले आप, बहुत तेज है आप ना। सबसे पहला जानवर जिसका मनुष्य पालतू बनाया, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे। तो मेटल्स होता है भैया, डक्टिलिटी होता है, मेलेबल होता है, ये सब तो जान ही रहे हैं। जिसमें ये सब प्रॉपर्टी नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन मेटल बोलते हैं, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? मेटल समझ गया ना, मेटल। मेलेबिलिटी समझते हैं, मेलेबिलिटी समझते हैं। मेलेबिलिटी क्या होता है? लचीलापन। और कुछ? क्या क्या प्रॉपर्टी बोले थे? पहला बोले थे मेलेबिलिटी, दूसरा डक्टाइल, तीसरा सोनोरस। बताइए क्या होता है सबसे? मतलब मेटल में किस चीज से मारते हैं तो ज्यादा जोर से आवाज निकलता है, वो सोनोरस हो गया ना। ज्यादा जोर से आवाज निकलेगा मारने से। मेटल में मारो तो आप मेटल में, और हम मारते हैं क्या है? मेटल। कौन मेटल है? आयरन। मतलब कोई मेटल तीन है कि आयरन है? भैया तीन अलग तीन अलग तीन अलग है। हाँ कुछ नहीं हो सकता आप लोग। चलिए देखिए, जोर से आवाज नहीं करता, ठीक है। जब आप मेटल्स पे मारते हो ना तो टन ढोल मार देंगे, और इसको मार दीजिए, वो क्या जोर से आवाज करेगा? जब तो फिर ढोल लोहे का बनता। सुनो मतलब यार, एक टन की मैंने आवाज कर दिया। स्कूल में घंटी लगता है तो कैसा लास्ट में सुनाता रहता है, उसको बोलते हैं सोनर, ठीक है। फट से मार दिया उसको। ढोल से कम कर करो। आ जाओ। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी पतला कर सकते हैं पेट से, चादर बना सकते हैं, फिर ओढ़ लेंगे चादर को। नहीं वो चादर नहीं बनेगा, ठीक है। पीट के पतला सीट के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी खींच के तार के रूप में ला सकते हैं, कुछ नहीं जानता तुम्हारे मेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी होता है मेटल का, ठीक है, धातु का। अब बताइए मिनरल क्या होता है? मिनरल्स क्या होते हैं? कैसे पढ़ा लिखा होगा जी ये सब? खनिज। क्या पहली बार सुन रहे खनिज का नाम? बताइए, बोलिए। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग मेटल्स। मिनरल्स भी एक प्रकार के मेटल्स हैं जो कि नेचर में मिलते हैं, नेचुरली ऑकरिंग मेटल। जो किसके साथ मिक्स होगा? मिट्टी उट्टी के साथ में, सॉइल वायल जो भी गंदगी है उसके साथ ये मिक्स रहेगा, और दूसरी चीज के साथ में मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हो जाएगा इसका, मिनरल्स आर द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स। मिनरल्स क्या है? कंपाउंड्स ऑफ मेटल। मेटल के कंपाउंड हैं कौन? मिनरल्स, which are generally mixed with other substances such as soil, mud, sand, silica, limestone rocks, ठीक है।
मिट्टी, लाइमस्टोन, सिलिका, ये सब के साथ में ये मिला हुआ रहता है। ठीक, तो ये जो गंदगी है अर्थी इम्प्यूरिटीज मतलब मिट्टी वाली गंदगी, ठीक है, मड, कीचड़, ये सब क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुमको, गैंग, या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। नहीं, आप लोग देखते होंगे अपने घर बगल में, क्या तो दुनिया में लोग गैंग बना लेते हैं और सबको धमकाते रहेंगे, मारते रहेंगे और तो कुछ आता नहीं उनको। ठीक है, तो गैंग क्या करता है, समाज का गंदगी है जो समाज को खराब कर रहा है। उसी प्रकार से मेटल में जो गंदगी लग गया, मिनरल्स में जो गंदगी है, उसे क्या बोलेंगे, गैंग। याद करना, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गैंग में दिक्कत है, मिनरल्स में दिक्कत है, नोट्स दे देंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है, बस समझने पे ध्यान दो, नोट्स की चिंता नहीं करने का है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोग क्या देंगे थे बच्चा, कि सबसे पहले कंसंट्रेशन करते हैं, उसके बाद आइसोलेशन करते हैं, फिर रिफाइन करते हैं। इस तरीके से हम लोग किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो यही प्रोसेस है। ओके, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग के पास कंसंट्रेशन है, आइसोलेशन है और प्यूरिफिकेशन है। ओके, अच्छा, अब ये जो कंसंट्रेशन, आइसोलेशन और हम लोग जो रिफाइनिंग कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, मेटलर्जी में पढ़ते हैं। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड की किताब में क्लास 10th में आप पढ़ चुके होंगे मेटलर्जी, जो पढ़े आईसीएसई बोर्ड से। जो नहीं पढ़े हैं वो जैक बोर्ड में क्लास 12 में पढ़िए। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड ऐसे भी 1 साल आगे चलता है। ठीक है, दो साल। द साइंटिफिक, द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, पूरा साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के आइसोलेशन के लिए जिसका हम लोग यूज करते हैं, फ्रॉम इट्स ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। इसके ओर से, अच्छा एक वर्ड रह गया, ओर। तो बताइए ओर क्या होता है, ओर क्या होता है? माइनिंग किए जमीन के नीचे से, ठीक है, माइनिंग करके ला करके उस रूम में रख दिए, बगल वाले रूम में। ठीक, जितना भी निकाले जमीन के अंदर सब ला करके वहां रख दिए, सबको बोल दिए मिनरल्स। ठीक है, अब उस मिनरल्स में जिस के साथ में मेटल्स होगा, हम उसी का काम है, जिस के साथ में मेटल्स होगा उसको ला करके इस रूम में रख लिए अपने पास। ठीक है, तो मेटल्स वाला कंपाउंड, इसको जिसके साथ अभी गंदगी लटका हुआ है, हम लोग उसे बोलेंगे ओर। ठीक, और वहां पर क्या क्या रहेगा, टोटल सा मिनरल्स, वहां से जो भी हम लोग मेटल्स वाला चीज लेकर के आ गए हैं उसको क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखता है ओर का, आउट ऑफ मेनी मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स में, इन विच, जिसमें, और मेटल में भी फाउंड, जिसमें मेटल पाया जाता है, only a few are able to be used as sources of that metal, such minerals are known as ores। उस तरह के मिनरल्स को जिसमें मेटल्स पाए जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। अब यह जो ओर है, उसी ओर को हम लोग साफ सफाई करेंगे साइंटिफिक प्रोसेस से, टेक्निकल प्रोसेस से। ठीक है, इस पूरे साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोसेस में बोलते हैं, मतलब कि साइंटिफिक टेक्निकल प्रोसेस से, साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोसेस से जो हम लोग ओर से जो गंदगी निकाल के प्योर मेटल फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, प्योर मेटल। किससे, ओर से। क्या करके, गंदगी निकाल के। गंदगी कैसे निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन करके, आइसोलेशन करके, प्यूरिफिकेशन करके। इस पूरे एंटायर प्रोसेस को ही हम लोग नाम दे रहे हैं मेटलर्जी। ठीक है, यही हम लोग का चैप्टर का नाम है। सर, तो आप कुछ और नाम लिखेंगे, जनरल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत, एंड प्रोसेसेस, और क्या क्या प्रोसेस है, किस चीज के लिए, ओ
आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के आइसोलेशन के लिए क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या प्रोसेस है जनरल, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, आप इधर से जाइएगा गोला, इस रास्ते से, तो आपको गोला पहुंचने से पहले रेलवे फाटक मिलेगा, उससे पहले एक फैक्ट्री मिलती है बाई ओर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स, है ना, देखे हैं कोई? इधर से बस भी पार होती है, व्हाइट कलर की है, ठीक है। तो वहां पर भी इस तरह का चीज होता है, बॉक्सर वगैरह सर्विस आता है, ठीक है। एक हमारे स्टूडेंट थे वहाँ, वो काम करते थे, पता नहीं है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स का ऑकरेंस, ठीक है। एलिमेंट्स वेरी इन अबंडेंस अमंग मेटल्स, एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम। इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में तीसरा सबसे ज्यादा एलिमेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है एल्युमिनियम, 8.3%। आप लोग बताइए पहला कौन है, दूसरा कौन है? एल्युमिनियम जो है थर्ड नंबर में है, पहला और दूसरा को बताइएगा, ठीक है। जिसको समझ में आएगा वो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। चलिए, अच्छा 8.3% क्या? बाय वेट, बाय वेट समझते हैं ना, मास बाय मास परसेंटेज पढ़ाते हैं, तो वेट बाय वेट परसेंटेज वही है, ठीक है। मतलब 100 ग्राम में 8.3 ग्राम ऐसा पाया जाता है। It is a major component of many igneous minerals. Igneous minerals मतलब igneous क्या होता है? igneous लोग जानते हैं? igneous रॉक, ज्वालामुखी समझते हैं, लावा समझते हैं, समझो कम से कम। उससे जो रॉक्स बनता है उसी को बोलते हैं igneous रॉक्स, ठीक है। फिर वो टूटता है, उससे बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर वो दब जाता है नीचे, तो वो बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। चलिए, इंक्लूडिंग माइका, क्लेस, मेनी जेमस्टोन्स आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3। बहुत सारे जो जेम्स होते हैं, जेम्स समझते हैं, वो पत्थर वगैरह जो पहनते हैं लोग, रूबी नीलम पहनते हैं ना, रूबी पत्थर, नीलम पत्थर पहनते हैं कि नहीं जी? तो उसमें से बहुत सारा का इम्प्योर फॉर्म है Al2O3 का। एंड द इम्प्योरिटीज रेंज फ्रॉम क्रोमियम, रूबी में जो क्लास में पढ़ते उन्हें, ठीक है, from chromium in ruby and to cobalt in sapphire. Iron is the second most abundant metal in the earth. Second कौन है? Iron. It forms a variety of compounds and their various uses make it a very important element. Iron हमारे ज्यादा important क्यों हो जाता है? क्योंकि आयरन से हम लोग बहुत तरह तरह का चीज बना लेते हैं, बनाते हैं कि नहीं? सबसे पहले लोग खेती करना सीखे थे जब पुराने समय में, अगर इतिहास की बात करें तो कैसे लोग खेती करते होंगे? कुछ खा के फेंके तो वहां पे वो उग गया होगा, तो लोगों को समझ आएगा कि यहाँ पे खा के फिर उगता है, तो कुछ से हाथ से पत्थर से गड्ढा करके उसमें डाल देंगे, अगली बार बीज को फिर उग गया होगा, फिर बहुत सारा भी बीज उनको मिला होगा, तो पूरा में लगा देते हैं, तो हाथ से ऐसे ऐसे करके खोलते होंगे पत्थर से, तो उसमें लगाया गया, फिर पत्थर में क्या डाल दिया गया? पत्थर और वो चाल्कोलिथिक वाला तांबा, ताम्रपाषाण दोनों को मिला कर किया यह काम। अच्छा, उसके बाद लोहा जब बना तो लोहा को लोग क्या बोलते हैं? फार बोलते हैं, हाँ, वो बना दिया गया जो हल के साथ में नीचे लगा हुआ था, और वो मिट्टी को ज्यादा अच्छे से वो ढीला कर पाता जब लोहा का विस्तार हो गया। अच्छा, अब लोहा का लोग क्या है? ट्रैक्टर बना दिए, अब ट्रैक्टर चला जाते हैं भैया, 5 मिनट काम खत्म। तो लोहा से कितना सारा हम लोग का बेनिफिट है, देख रहे हैं ना। देखिए इसके कुछ कुछ ओर्स हैं। एल्युमिनियम के ओर कौन होते हैं? बॉक्साइट है। आयरन की ओर कैलोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट। कॉपर की ओर कॉपर पायराइट, मेलेसाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लैंस। जिंक की ओर जिंक ब्लेंड और सैफराइट, कैलामाइन, जिंसाइट। ठीक है, और ये टेबल याद रखिएगा, ये टेबल हर हाल में याद रखिएगा जो मैं बताएं, और इसके बगल जो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है,
जैसे कि हेमेटाइट का क्या लिखा हुआ है Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe2O4 ना, Fe3O4 ना, हम क्या बोलते हैं Fe2O3। उसके बोलते हैं हेमेटाइट का। आप एक लाइन पीछे चल रहे हमसे। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था बच्चा? कंसंट्रेशन। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस क्या था? कंसंट्रेशन। तो चलिए सीखते हैं कंसंट्रेशन करने का। ठीक है, अच्छा कंसंट्रेशन सीखेंगे ना, उससे पहले कुछ चीज और है जो आपके एनसीईआरटी पे नहीं दिया गया है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सब आप बहुत जानते नहीं, हम देख के पढ़ाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड की बुक में। ठीक है, आपको और मिल गया, कहाँ है और? इसी क्लास और है, वहां था मिनरल्स। जो भी मिनरल्स के साथ में जो मेटल वाला चीज है उसको यहाँ ले चला है, उसको क्या नाम दे दिए? और। उसको नाम दे दिए और। जब यहाँ नाम दे दिए उसको और, तब तो साफ साफ यूज करेंगे ना। देखते हैं अब और का सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको क्रश कर देते हैं। क्रशिंग और ग्राइंडिंग। सबसे पहले क्या किया, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, चूर चूर कर दिया, है ना। उसके बाद क्या किए हैं? कंसंट्रेशन। ये प्रोसेस सब में नहीं होगा, ठीक है। अब पूरा लोहा जिसमें लोहा है उसको पूरा चूर चूर नहीं कर देंगे जी, ठीक है। जहां जो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बाद क्या करेंगे? आइसोलेशन ना, नहीं करेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन में दो चीज करते थे, क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। और रोस्टेड चिकन खाए हैं? नहीं खाए रोस्टेड चिकन आज तक? खाए है ना, बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा खा पाओगे। ठीक है, रोस्टेड खाओगे हैं, आप खिलाइए बाद में यार, मत खाओ यार, चलो ये पढ़ो, आप खिलाइए। पढ़ रहे आइए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं। इसमें एक बार ऑक्सीडेशन भी करेंगे, एक बार रिडक्शन भी करेंगे, चिंता नहीं कीजिए, रिडक्शन करवाएंगे एक बार। चलो, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कंसंट्रेशन। टॉपिक क्या हम लोग का? कंसंट्रेशन का भी प्रोसेस होता होगा, ऐसी थोड़ी कि मतलब ये कर दिए। कंसंट्रेशन अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये काम करते हैं आप क्या जी? कॉलेज का है? ऐसा कौन बनवाता है भाई कॉलेज वाला? जैसे कोई बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो लगा लीजिए। चलिए आइए, पहला प्रोसेस है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या है? हाइड्रोलिक वॉशिंग समझते हैं? वॉशिंग पाउडर वो नहीं, वॉशिंग। वॉशिंग समझते हैं? अरे वॉश करना नहीं समझता है, धोना होना समझते हो? हाँ, गाड़ी धोए हो, क्या करते हैं गाड़ी धोने के लिए? पानी मारते हैं। आप क्या पानी नहीं मारना है, लेके जाना है गैरेज में, अब उससे पानी मरवाना है। वो क्या करता है? आप गैरेज में लेके गए गाड़ी को, बाइक को, प्रेशर वाला मशीन से पानी। हाँ, कौन प्रेशर बोला? बोल रहा हूँ फिर से। धोना खूब प्रेशर से धोता है ना, तो खूब प्रेशर से तो जितना एकदम मारता है प्रेशर, तो क्या होता है? गाड़ी बह जाता है और गंदगी रह जाता है, नहीं ना? गंदगी बह जाता है और गाड़ी रह जाता है ना? तो क्या? अच्छा आइए चलते हैं। अब जब ऐसा हम लोग करना चाहते हैं, दो चीज को प्योर करना चाहते हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, एक का भारी होना जरूरी और एक का हल्का होना जरूरी है। अगर दोनों हल्का है, खूब प्रेशर से मार देंगे पानी तो खोजते रह जाएंगे रात भर, तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं? एक का भारी और एक का हल्का होना जरूरी है। कोई दिक्कत इसमें?
है दिक्कत? चलिए हम समझते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है तो बताइए। प्रेशर से पानी दे दिए, जो भारी वाले हैं और वो रह गए, और हल्के वाले गैंग सब बह के निकल गए। गैंग समझते हैं ना? समझ रहे गैंग ना? हाँ तो हाँ इम्प्योरिटीज, ठीक है, उसको मारे पानी तो वो बह गया, भारी वाला चीज रह गया। कोई दिक्कत? बह गया रह गया, अच्छा रहा नहीं है नहीं। सेकेंड प्रोसेस है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन है आपका? मैग्नेटिक सेपरेशन। राधे राधे। मैग्नेटिक सेपरेशन है। हेलो बच्चा, सेकेंड प्रोसेस आपका कौन है? मैग्नेटिक सेपरेशन। चलो शाबाश, देखते हैं क्या करते हैं। मैग्नेटिक समझते हैं? हाँ, चुंबक। चुंबक, ठीक है। क्या करता है चुंबक? नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सट जाता है कि नहीं? नहीं सर, नॉर्थ और साउथ सट आपस में। ओ रिपेल करता, अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हो रिपेल करना को? हैं? विकर्षण की प्रतिकर्षण, दोनों में क्या अंतर है क्या बताइएगा? ढेर अंग्रेजी बोलने वाले हैं आप। अंग्रेज चला गया, छोड़ गया इसको, लेते आता इसको भी हैं? हम कहाँ पढ़ रही है मैग्नेटिक का हिंदी मैग्नेटिक सेपरेशन, इंग्लिश क्या है इसका? मैग्नेटिक सेपरेशन। ये बच्चे बना रहे हैं हम आपका मैग्नेटिक रोलर। क्या बना रहे हैं? मैग्नेटिक रोलर, ठीक है। यहाँ लगा दिया बेल्ट, आटे से की देखे हैं? बस बहुत तेज है आप लोग। एगो में चावल, एगो में भूसा। अरे मशीन में ये होता है ना, एगो में चावल होता है, एगो में चलिए कृपया बात ना करें, थोड़ा सा हंसी मजाक करते, क्या बोलता है कि तो मतलब है नहीं भाई। ये आपका है मैग्नेटिक रोलर, चुंबक वाला। ये आपका नॉन मैग्नेटिक रोलर, इसमें चुंबक नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग उस तरह के चीज को डालेंगे, उस तरह की चीजों को हम सेपरेट करना चाहेंगे जो चुंबक से अट्रैक्ट करते है ना। अच्छा, अब आप इसमें डाल दिए पाउडर और क्रशिंग किया हुआ, पाउडर किया हुआ डाल दिए। अब ये इसके साथ में बेल्ट घूम रहा है, बेल्ट के साथ में आया। अब देखिएगा ध्यान से, जो चुंबक के साथ सटने वाला होगा वो चुंबक के साथ सटेगा। यहां तक तो सट के आएगा, लेकिन जैसे ही चुंबक का प्रभाव खत्म हो जाए नीचे गिरेगा, ठीक है। जो चुंबक के साथ में अट्रैक्ट हो रहा है वो इस बाल्टी में आगे गिरेगा, हाँ या नहीं? अरे बोलो तो कम से कम। डांटो मत। और जो चुंबक के साथ में अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो चुंबक के साथ में गैंग सब होगा ना, सही बोले, लाइट आ गया। वो गैंग सब तो भैया चुंबक से यहाँ पे होगा नहीं, सीधे यहाँ से फेंकाएगा, हाँ या नहीं? एक तो अलग अलग हो गया, चुंबक वाला और बिना चुंबक वाला बजाता है। दो प्रोसेस आपको पढ़ाया, हाइड्रोलिक वॉशिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं, तो बताइए। तीसरे प्रोसेस में आ जाएं। अभी हम लोग कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं? ये दोनों किस टॉपिक में आएगा? यहाँ लिखा हुआ है कंसंट्रेशन में, ठीक है। कंसंट्रेशन के दो टाइप्स पढ़े हैं, है ना। तीसरी बात को पढ़ने जा रहे हैं। फ्लोटेशन
मेथड प्रोसेस बतिया इज द सेम। देखिए क्रॉस फ्लोटेशन को क्या बोलेंगे? फेन उपफ्लावर विधि, ठीक है, फेन वगैरह बनाएंगे, फेन बनाना हमको, ठीक है। जो लिखा हुआ पहले वो पढ़ते हैं आपके लिए। देखिए ध्यान से जो पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये तो बउआ मैया वाला था, ये भी बउआ मैया वाला है, वो था भाई नहीं। फेन कर देंगे, ऊपर में आ जाएगा अच्छा वाला, यहीं नीचे बैठ जाएगा अलग कर देंगे, खत्म, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ लो। This method has been in use for removing gas particles from sulfide ores, समझेंगे। अब एग्जाम में सवाल आया 1 नंबर में, for concentration of sulfide ores, which of the following methods should be used? Option A hydraulic washing, option B magnetic separation, option C cross flotation process, option D none of these। तो आपको पता है सल्फाइड ओर्स के लिए मेरा कौन सा प्रोसीजर है? In this process, इस प्रोसेस में सस्पेंशन ऑफ पाउडर ओर इज मेड विद वाटर। इसमें क्या करेंगे? सस्पेंशन ऑफ पाउडर ओर इज मेड वाटर। पाउडर ओर के साथ में जो ओर था जो क्रश किए थे उसको पानी के साथ में मिला दिए। टू इट कलेक्टर्स एंड फ्लोट स्टेबलाइजर्स आर एडेड। इसके साथ हम लोग क्या क्या डाल रहे हैं? कलेक्टर डाल रहे हैं और फ्लोट स्टेबलाइजर्स के साथ। वो कलेक्टर्स के रूप में क्या क्या हो सकता है आपका? पाइन ऑयल हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, जेंथेट्स हो सकता है, etc। क्यों डालें इसको? अब सवाल ये उठता है भैया कि हम लोग कलेक्टर क्यों डालें? देख रहे पाइन ऑयल, फैटी एसिड, ये सब में कहीं ना कहीं तेल वाला चीज आ रहा है। हम लोग जानते हैं तेल क्या करता है? पानी के साथ नहीं मिलता है। अगर हम हाथ में तेल लगा लें तो यहाँ पे डालेंगे पानी तो पानी भी नीचे बह जाएगा। सारू पता है सर? पेस्टी पता है सर? हाँ या नहीं? हाँ। तो क्या वो पानी इस हाथ को नहीं भीगा पाया नीचे तक, तो यही काम है उसका कि भीगने से बचाता है। समझ रहे हैं ना? क्या करता है? एंड फ्लोट स्टेबलाइजर्स, ठीक है, क्रेसोस एनिलीन डाले हैं। ये क्या करता है? पेन बनाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है कि नहीं बताइए। चलिए, द मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाय ऑयल्स विद द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। जो मिनरल पार्टिकल है वो तेल के साथ में मिल गया और गैंग पार्टिकल पानी के साथ में मिल गया। तेल को डाले ही इसीलिए थे कि मिनरल के साथ मिल जाए, ठीक है। पानी मिल गया गैंग के साथ, किन्हीं कोई दिक्कत? और रोटेटिंग पैडल agitates the mixture and draws air in it। एक डल लगा दिया इसमें, पैडल घुमा रहा है, इसे पैडल को देखिए डायग्राम में, पैडल को घुमा रहा है। और नीचे देखिए लिखा हुआ है पैडल ड्रोस इन एयर एंड स्टार्ट्स द पल्प। डायग्राम में लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। आइए, द फ्रोथ इज लाइट एंड इज स्किम्ड ऑफ। जो फेन होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर आ जाएगा। आप सर्फ भी बनाओगे तो फेन ऊपर हो जाता है, पानी गिरता है। इट इज देन ड्राइड फॉर रिकवरी ऑफ द और पार्टिकल्स। और इसको हम लोग क्या करते हैं? सुखा लेते हैं, ठीक है। क्या किए बच्चा? मिनरल्स को मिला दिए तेल के साथ में, हाँ या नहीं? और गैंग को मिला दिए हैं। अब जब फेन बनेगा तो फेन ऊपर आ गया, उसके साथ में अच्छे वाले पार्टिकल्स आ गए और गंदे वाले पार्टिकल्स नीचे रह गए पानी में। इसको स्कीम ऑफ कर वहां से हटा दिए, निकाल लिए, निकाल के रख दिए, इसको सुखा लिए, ड्राइड ऑफ। जब ये सूखेगा तो यहाँ पे हमको प्योर वाला चीज मिल जाएगा, कंसंट्रेटेड और मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रोसेस हुआ है। नेक्स्ट आगे अगले दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। किन्हीं को दिक्कत है ना किसी में इन दिनों में? है ना? चलो सर एक बार रोशनी बता दीजिए।